जय हिंद दोस्तों, वेलकम माय चैनल फास्ट ऑनलाइन अपडेट। आज इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों एसएससी जीडी के लिए स्टैटिक जीके चल रहा है, जिसमें दोस्तों इसके पहले वाला वीडियो में युद्ध कलाएं हो गया था। आज स्टार्ट होगा केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप पर पहुँचे। और अगर इसका PDF लेना चाहते हैं दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं टेलीग्राम का और व्हाट्सएप चैनल का, आप वहां पर ज्वाइन होकर PDF भी ले सकते हैं। आइए इसको स्टार्ट करते हैं केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में। कहता है जनधन योजना। जनधन योजना दोस्तों इसकी आरंभ कब हुई थी तो 28 अगस्त 2014 को। जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, आरंभ कब हुई थी तो 28 अगस्त 2014 को। जनधन योजना के तहत क्या कार्य करना था तो अधिकतम लोगों को बैंकों से जोड़ना, जिससे उन्हें बचत का प्रोत्साहन मिल सके। मतलब पूछेगा कि जनधन योजना का क्या कार्य है तो बोलेगा कि अधिकतम लोगों को बैंकों से जोड़ना है, जिसमें उन्हें बचत का प्रोत्साहन मिल सके। और जनधन योजना का तहत है दोस्तों यह योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा संचालित की जाती है। आगे देखते हैं। कहता है जनधन योजना में बैलेंस शून्य होने पर बैंक आपसे कोई शुल्क नहीं लेता है। और कहता है जनधन योजना पर बीमा लाभ ले सकते हैं, जिसके तहत रुपये 1 लाख का दुर्घटना बीमा तथा रुपये 3 लाख का समान बीमा 3000 है 30,000। मतलब कह रहा है जनधन योजना का बीमा लाभ को ले सकते हैं, जिसमें से तहत 1 लाख का दुर्घटना बीमा तथा रुपये 30,000 का समान कवर दिया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों स्किल इंडिया के बारे में। कहता स्किल इंडिया मिशन, इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों तो 15 जुलाई 2015 को। स्किल इंडिया की शुरुआत कब हुई 15 जुलाई 2015 को। किसके अंतर्गत ये शुरू किया गया था तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत। किसके द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। स्किल इंडिया की शुरुआत कब हुई थी 15 जुलाई 2015 को। किस मंत्रालय द्वारा तो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा इसे किया गया था। उद्देश्य इसका क्या था दोस्तों, स्किल इंडिया का उद्देश्य क्या था तो स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य गरीब बच्चों के कौशल को उभारना है, जिन्होंने किसी कारणवश अपनी पढ़ाई को विराम लगा दिया है। अतः इस कोर्स पूर्णतः निःशुल्क होता है। कहता इसमें युवाओं को 2 लाख रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा मिलता है। आइए मेक इन इंडिया के बारे में देखते हैं। कहता मेक इन इंडिया, इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों। मेक इन इंडिया की पूछा गया था दोस्तों एसएससी जीडी 24 जनवरी 2023 को 4th शिफ्ट में। कहता है मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई तो 25 सितंबर 2014 को। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई दोस्तों तो 25 सितंबर 2014 को शुरुआत हुई। कहता है वर्ष 2014 में लॉन्च की गई योजना मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य देश की वैश्विक विनिर्माण की कायाकल्प को बदलना है। कहता है इस पहल का उद्देश्य दुनिया भर के संभावित निवेशकों और भागीदारों को न्यू इंडिया के लिए आमंत्रित करना है। आगे देखते हैं। कहता है मेक इन इंडिया के तहत देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को वर्ष 2022 तक 16% से बढ़ाकर 25% करना था। और किस मंत्रालय द्वारा इसको शुरुआत किया था दोस्तों तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। आगे देखते हैं दोस्तों। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों तो 25 सितंबर 2014 को। किस मंत्रालय द्वारा तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। उसका उद्देश्य क्या था दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का तो इसका उद्देश्य था, इस योजना का उद्देश्य
कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना और ग्रामीण गरीबों को कम करना। आइए स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014। 2 अक्टूबर को दोस्तों महात्मा गांधी का जयंती भी मनाया जाता है। कहता है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई तो 2 अक्टूबर 2014 को। कहता है किस मंत्रालय कौन था तो पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई था। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था स्वच्छ भारत मिशन का, तो इसका उद्देश्य था दोस्तों कि स्वच्छ भारत का उद्देश्य दिनांक 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ एवं खुले में शौच मुक्त करना था ODF के द्वारा। कहता है सांसद आदर्श गांव योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी। सांसद आदर्श गांव योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 के हुई। सांसद आदर्श गांव योजना की शुरुआत कब हुई थी 11 अक्टूबर 2014 को ही। कहता है प्रत्येक सांसद द्वारा एक गांव को गोद लेकर विकसित करना था। आगे देखते हैं मिशन इंद्रधनुष योजना। मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को हुआ। मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कब हुआ तो 25 दिसंबर 2014 का हुआ। कहता है इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य उन बच्चों का 2020 तक टीकाकरण करना है जिन्हें टीके नहीं लगे हैं या डिप्थीरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा तथा हेपेटाइटिस बी रोकने जैसे 7 टीकों का आंशिक रूप से लगे हैं। आगे देखते हैं पंडित दीनदयाल श्रमेव जयते योजना। पंडित दीनदयाल श्रमेव जयते योजना की शुरुआत कब हुई तो 16 अक्टूबर 2014 को हुआ। किस मंत्रालय द्वारा शुरुआत की गई थी तो श्रम मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, पंडित दीनदयाल श्रमेव जयते का उद्देश्य क्या था तो इसका उद्देश्य था कि स्थानीय निर्माताओं को प्रोत्साहित करके मेक इन इंडिया योजना को लागू करना, उद्योगों के श्रम कानून और श्रम प्रक्रियाओं में सुधार करना था। आगे देखते हैं उदय योजना। इसका क्या है शुरुआत 21 जनवरी 2015 का था दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पर दोस्तों ये उदय नहीं ये हृदय योजना है। क्या है यहाँ पर दोस्तों हृदय योजना है। एक मिनट इसको लिख देते हैं। हृदय योजना ये है दोस्तों हृदय योजना। हृदय योजना की शुरुआत कब हुई थी 21 जनवरी 2015 का हुआ। हृदय योजना की शुरुआत कब हुआ था दोस्तों 21 जनवरी 2015 का हुआ था। कहता है विश्व विरासत स्थलों की देखभाल करना और इन शहरों का आर्थिक विकास करना था। किस मंत्रालय द्वारा था तो दोस्तों ये आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा था। कहता है किस मंत्रालय द्वारा ये हृदय योजना किया गया था दोस्तों तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। इसका बजट कितना रखा गया था हृदय योजना का तो 500 करोड़ रखा गया था। आगे देखते हैं इसमें दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। यह है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना कब शुरुआत हुई थी तो 22 जनवरी 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना शुरुआत कब हुई थी 22 जनवरी 2015 का। कहता है इस योजना का लक्ष्य लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना है। आगे देखते हैं दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किस मंत्रालय द्वारा किया गया था ये किया गया था महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया था।
आगे देखते हैं दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई? तो 22 जनवरी 2015 को। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई? तो 22 जनवरी 2015 को हुआ। कहता बालिकाओं के प्रति परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन, उसके नाम से बचत को प्रोत्साहन प्रदान करना। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को। कहता है इसका उद्देश्य था कि बालिकाओं के प्रति परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन, उसके नाम से बचत को प्रोत्साहन प्रदान करना है। आइए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुद्रा का पूर्ण रूप क्या होता है? तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। इसकी शुरुआत कब हुई थी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के? तो 8 अप्रैल 2015 को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 8 अप्रैल 2015 को। कहता है छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर 10 लाख तक का ऋण देना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दोस्तों इस छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर 10 लाख तक का ऋण देना था। कहता किस मंत्रालय द्वारा यह शुरू किया गया था? भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम मंत्रालय के द्वारा। योजना उजाला योजना के द्वारा देखते हैं। उजाला योजना की शुरुआत कब हुई? तो 1 मई 2015। उजाला योजना की शुरुआत कब हुई? तो 1 मई 2015 की शुरुआत की हुआ दोस्तों। कहता बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना। उजाला योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 मई 2015। इसका उद्देश्य क्या था? तो बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना। किस मंत्रालय द्वारा? तो विद्युत मंत्रालय द्वारा। आगे देखते हैं अटल योजना, अटल पेंशन योजना के बारे में। अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई? तो 9 मई 2015 को। अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई? तो 9 मई 2015 को। कहता है पूर्व की स्वावलंबन योजना का विलय करके ये हुआ था अटल पेंशन योजना। कहता है दोस्तों अटल पेंशन योजना भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित एक पेंशन योजना है। पात्रता मापदंड ग्राहक की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। किस मंत्रालय द्वारा है दोस्तों? तो वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुआ। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा की योजना की शुरुआत कब हुई? 9 मई 2015 की शुरुआत हुआ। कहता है 18 से 50 वर्ष तक के लोगों के लिए 2 लाख का जीवन बीमा। 18 से 50 वर्ष तक के लोगों के लिए 2 लाख का जीवन बीमा, 333 रुपये सालाना का प्रीमियम देना था इसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत। किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? तब वित्त मंत्रालय द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा किया गया था। आगे देखते प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? तो 9 मई 2015 को हुआ। कहता 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए साधारण बीमा, 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए साधारण बीमा, दुर्घटना बीमा और 2 लाख का था। कहता दोस्तों कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को। इसे 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए साधारण बीमा कितना था? दुर्घटना बीमा तो 2 लाख का है, जो 12 रुपये प्रति वर्ष है। कहता स्मार्ट सिटी योजना के बारे में देखते हैं। स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत कब हुई थी? 25 जून 2015 को। स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी। कहता है 2015 से 2020 तक के 100 चुने गए शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना। किस मंत्रालय द्वारा? तो शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। आगे देखते हैं अमृत योजना। अमृत योजना की शुरुआत कब हुई दोस्तों? तो अमृत योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को। अमृत योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को हुआ। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना।
कहता अमृत योजना 25 जून 2015 को शुरुआत हुआ। कहता है इसके तहत 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना। किस मंत्रालय द्वारा अमृत योजना की शुरुआत किया गया था? तो आवास व शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो 25 जून 2015 को। कहता है दोस्तों इसके तहत सभी बेघर और जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना था। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना की शुरुआत कब हुई? 1 अप्रैल 2016 को। 1 अप्रैल 2016 को हुआ। कहता है सभी बेघर और जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रामीण योजना इसके तहत शुरुआत कब हुआ? 1 अप्रैल 2016 को। इसके तहत सभी बेघर और जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। आइए डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई? 1 जुलाई 2015 को। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई? 1 जुलाई 2015 की शुरुआत हुई। कहता है सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना है। कहता है किस मंत्रालय द्वारा? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। आगे देखते हैं स्वर्ण मौद्रिकरण योजना की शुरुआत कब हुई? तो 5 नवंबर 2015 को। स्वर्ण मौद्रिकरण योजना की शुरुआत कब हुआ? तो 5 नवंबर 2015 को। कहता है घरों व अन्य संस्थानों में निष्क्रिय पड़े सोने को उत्पादक कार्यों में लगाना किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? वित्त मंत्रालय द्वारा किया था। आइए उदय योजना की शुरुआत कब हुई? तो 2015 में। उदय योजना की शुरुआत कब हुई? तो 2015 में। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों को घाटे से उबारना था। उदय योजना की शुरुआत 2015 में हुआ था। सार्वजनिक क्षेत्रों की बिजली वितरण कंपनियों को घाटे से उबारना था। कहता है किस मंत्रालय द्वारा यह पहल किया गया था? विद्युत मंत्रालय द्वारा ही किया गया था। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुआ था दोस्तों? तो 13 जनवरी 2016 को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? तो 13 फरवरी 2016 को। कहता उद्देश्य क्या था? तो किसानों का प्रीमियम कम करना जो अपनी खेती के लिए ऋण देता है। उद्देश्य क्या था? तो किसानों को प्रीमियम कम करना जो अपने खेती के लिए ऋण देते हैं। किस मंत्रालय द्वारा? तो ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुई? स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16 जनवरी 2016 का हुआ। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16 जनवरी 2016 का हुआ। ये नए उद्यमों को बढ़ावा देना था। इसमें सेतु भारतम योजना की शुरुआत कब हुई? तो 4 मार्च 2016 को। सेतु भारतम योजना की शुरुआत 4 मार्च 2016 का हुआ। कहता है दोस्तों इसके तहत राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर और अंडर ब्रिज का निर्माण कराना है। आइए स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत कब हुई? स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 का हुआ। स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 का हुआ। कहता है इसके तहत अनुसूचित जाति जनजाति तथा महिला उद्यमियों को नई कंपनियों स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देना है। ग्रामोदय से भारत उदय योजना इसकी शुरुआत दोस्तों 14 से 24 अप्रैल में हुआ और 2016 में हुआ। कहता है देश में सही विकास के लिए गांवों का विकास करने पर बल देना था।
आगे देखते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुआ? तो 1 मई 2016 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई? 1 मई 2016 को हुआ। इसमें दोस्तों गरीब रेखा से नीचे के परिवारों के लिए रियायती मूल्यों पर एलपीजी का कनेक्शन उपलब्ध कराना है। किस मंत्रालय द्वारा? तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत 10 अगस्त 2021 को हुआ। कहता है इसके तहत दोस्तों गरीब रेखा से नीचे के परिवारों के लिए रियायती मूल्य पर एलपीजी का कनेक्शन उपलब्ध कराना था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत गरीब रेखा के नीचे के परिवारों के लिए रियायती मूल्य पर एलपीजी का कनेक्शन उपलब्ध कराना था। आगे देखते हैं, नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना की शुरुआत वर्ष 2014 में हुआ है। कहता है गंगा नदी के स्वच्छता के लिए किया गया था। किस मंत्रालय द्वारा? तो केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कार्यालय कायाकल्प मंत्रालय के द्वारा। आगे देखते हैं, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के तहत की शुरुआत आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना की शुरुआत कब हुई? 2014 में हुआ। किस मंत्रालय द्वारा? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। इसके तहत दोस्तों ग्रामीण आजीविका मिशन की उप योजना करना था। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना। इसकी शुरुआत दोस्तों प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, ये जो सौभाग्य योजना था दोस्तों कब शुरुआत हुई? तो 25 सितंबर 2017 को हुआ था। हर घर को बिजली प्रदान करने के लिए योजना था। हर घर बिजली प्रदान करने के लिए योजना था। राष्ट्रीय पोषण अभियान 8 मार्च 2018 को शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत 8 मार्च 2018 को किया गया था। वर्ष 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत का निर्माण करना था। आगे देखते हैं, गोवर्धन योजना। गोवर्धन योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2018 को हुआ। गोवर्धन योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2018 को हुआ। कहता पशुओं के गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट, बायोगैस, बायो-सीएनजी में परिवर्तित करना है। वन धन योजना की शुरुआत 14 अप्रैल 2018 को हुआ। वन धन योजना की शुरुआत 14 अप्रैल 2018 को हुआ। कहता है दोस्तों कि वन उपज के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। इसका उद्देश्य भारत के जनजातीय समुदायों की आजीविका में सुधार करना है। आगे देखते हैं, पीएम आशा योजना की शुरुआत सितंबर 2018 में हुआ। पीएम आशा योजना की शुरुआत सितंबर 2018 में हुआ। इसके तहत दोस्तों किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना। कहता है आयुष्मान भारत विश्व की हेल्थ केयर की सबसे बड़ी योजना है आयुष्मान भारत। इसकी शुरुआत आयुष्मान भारत की शुरुआत हुआ था 23 सितंबर 2018 को। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना। किस मंत्रालय द्वारा? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों 12 सितंबर 2019 के हुआ। कब? 12 सितंबर 2019 को हुआ था। कहता है वृद्ध अवस्था संरक्षण और लघु एवं सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 24 फरवरी 2019 को हुआ था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ये 24 फरवरी
24 फरवरी 2019 को हुआ था। कहता भारत सरकार द्वारा देश में छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आय संबंधी सहायता देना है। किस मंत्रालय द्वारा? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री कुसुम योजना। प्रधानमंत्री कुसुम योजना की शुरुआत कब है? तो वर्ष 2019 में हुआ। प्रधानमंत्री कुसुम योजना की शुरुआत वर्ष 2019 में हुआ। कहता किसानों के लिए सोलर पंप और नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए है। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब हुआ? तो वर्ष 2016 में हुआ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब हुआ? तो वर्ष 2016 में हुआ। सरकार द्वारा गरीबों के लिए शुरू की गई एक अन्य वितरण योजना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई? 2016 में हुआ। सरकार द्वारा गरीबों के लिए शुरू की गई एक अन्य वितरण योजना है। जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत, जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुआ दोस्तों? जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को हुआ। जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को हुआ। ग्रामीण भारत के सभी घरों में 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से जल पहुंचाना किस मंत्रालय द्वारा है? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। आगे देखते हैं फिट इंडिया मूवमेंट। फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त 2019 को हुआ था। फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त 2019 को हुआ। कहता आसन जीवन शैली से लेकर दिन प्रतिदिन के जीवन के शारीरिक रूप से सक्रिय तरीके से व्यवहार में परिवर्तन। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। आश्वासन को सुमन भी कहते हैं। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना की शुरुआत कब हुई? 10 अक्टूबर 2019 को। 10 अक्टूबर 2019 को हुआ। मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2019 को हुआ। अटल भूजल योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2019 को हुआ। देश के उन सभी क्षेत्रों में जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में भूजल संसाधनों के प्रबंध में सुधार करना है। स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को हुआ। 24 अप्रैल 2020 को हुआ। स्वामित्व योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को हुआ। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक देना है। आगे देखते हैं आत्मनिर्भर योजना। आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी? 12 मई 2020 को। आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत कब हुई? 12 मई 2020 को हुआ। कहता है जितने भी गरीब और श्रमिक लोग हैं उन्हें आय के साधन प्राप्त कराना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब? 10 सितंबर 2020 को हुआ। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा की योजना कब शुरुआत हुआ? तो 10 सितंबर 2020 को हुआ है। मत्स्य निर्यात 5 वर्षों में दोगुना करना था। ऑपरेशन ग्रीन योजना। ऑपरेशन ग्रीन योजना की शुरुआत कब हुई? 2018 में। खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना था ऑपरेशन ग्रीन योजना के तहत। आगे देखते हैं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। आगे है क्या? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत कब हुआ? तो 12 नवंबर 2020 को हुआ। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत 12 नवंबर 2020 को हुआ। इसके तहत कोरोना संकट में रोजगार बढ़ाने की दिशा में शुरू हुई। इसका उद्देश्य नई नौकरियों का सृजन कराना और रोजगार अवसर बढ़ाना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को हुआ। कब दोस्तों? 9 मई 2015 को हुआ।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत कमजोर और गरीब वर्गों के लोगों को कम प्रीमियम वाले बीमा योजना की सुविधा देना है। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 की शुरुआत कब हुई? तो 15 जनवरी 2021 को हुआ। कहता ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराना जो कम पढ़े लिखे हैं या बीच में स्कूल छोड़ देते हैं। आगे देखते जल शक्ति अभियान। जल शक्ति अभियान कैच द रन। जल शक्ति अभियान कैच द रन 22 मार्च 2021 को किया गया। जल शक्ति अभियान कैच द रन 22 मार्च 2021 को शुरू किया गया। जल संचय और वर्षा जल का संचय कराना। युवा पीएम योजना। युवा पीएम योजना की शुरुआत कब हुआ? तब 29 मई 2021 को हुआ। युवा पीएम योजना की शुरुआत 29 मई 2021 को हुआ। कहता उन सभी नवोदित लेखों को बढ़ावा देना जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए किए गए बलिदानों का वर्णन किया है। आगे देखते सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत कब हुआ? था 8 जून 2021 को हुआ। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत 8 जून 2021 को हुआ। इसके तहत दोस्तों कोविड में प्रभावित व्यक्तियों के विकास में समग्र सुधार करना है। कहता है जान है तो जहान है कि अभियान की शुरुआत कब हुई? 21 जून 2021 को। जान है तो जहान है कि अभियान की शुरुआत कब हुई? 21 जून 2021 को हुआ। ये था दोस्तों कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देना। आगे देखते हैं निपुण भारत कार्यक्रम। निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो 5 जुलाई 2021 को। निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत 5 जुलाई 2021 को हुआ। कहता आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक के ज्ञान को छात्र के अंतर्गत विकसित कराना है। आइए पीएम मित्र योजना की शुरुआत कब हुआ? पीएम मित्र योजना की शुरुआत कब हुआ? था 6 अक्टूबर 2021 को। पीएम मित्र योजना की शुरुआत 6 अक्टूबर 2021 को हुआ। इसके तहत दोस्तों भारतीय टेक्सटाइल का स्तर बढ़ाना और इसे जुड़े भारतीय टेक्सटाइल स्तर बढ़ाना और इसे जुड़े, यहाँ जुड़े है दोस्तों, जुड़े लोगों की स्थिति को मजबूत कराना। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरुआत 13 अक्टूबर 2021 को। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरुआत 13 अक्टूबर 2021 को शुरू की है। युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। आगे देखते हैं स्वनिधि को समृद्धि योजना। स्वनिधि को समृद्धि योजना 1 जून 2020। स्वनिधि को समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुआ? 1 जून 2020 को हुआ। कहता है स्ट्रीट वेल्ड्स को कम ब्याज दर और आसान सा पर काम करने के लिए ऋण उपलब्ध कराना है। अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना की शुरुआत 24 जून 2022 को हुआ था। अग्निपथ योजना की शुरुआत 14 जून 2022 को हुआ है। देश के युवाओं को 4 वर्ष के लिए सेना में भर्ती करना है। आगे देखते हैं अग्निपथ योजना के बाद प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब हुआ? 1 जनवरी 2017 को हुआ। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब हुआ? तो 1 जनवरी 2017 को हुआ। कहता महिलाओं और बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित था। ये लाभार्थी इस पे कौन कौन थे? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना तो गर्भवती एवं स्तनपात कराने वाली महिलाएं। आगे देखते हैं किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना की शुरुआत कब हुआ? अगस्त 1998 में हुआ। किसान क्रेडिट कार्ड की योजना की शुरुआत अगस्त 1998 में हुआ। लाभार्थी छोटे किसान सीमांत। किसान क्रेडिट कार्ड की योजना की शुरुआत अगस्त 1998 में हुआ। इसका लाभार्थी कौन थे? तो छोटे किसान
सीमांत किसान और बटाईदार तथा पट्टेदार किसान। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को हुआ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को हुआ। किस मंत्रालय द्वारा? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। प्रधानमंत्री जीवन बतराम अनुकूल फसल आवास निगम योजना की शुरुआत कब हुआ? तो इसकी शुरुआत हुआ है 28 फरवरी 2019 को। किस सरकार का लक्ष्य था 2023 के अंत तक के देशों में एथेनॉल का उपयोग 10% तक कराना है। किस मंत्रालय द्वारा? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय उद्यान। भारत के राष्ट्रीय उद्यान। आज का क्लास यहीं तक रहेगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये दोस्तों भारत के राष्ट्रीय उद्यान का क्लास कल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं आप लोग तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम का और व्हाट्सएप चैनल का, आप वहाँ पर जुड़कर PDF ले सकते हैं। जय हिंद।